आप सभी देख रहे हैं रिपब्लिक 7 भारत। मोतिहारी के गर्ल्स स्कूल के प्रिंसिपल लालबाबू जी के द्वारा बहुत ही अनोखी पहल शुरू की गई है, जिसका नाम उन्होंने शिक्षा अर्पण रखा है। शिक्षा अर्पण का मतलब मैं आप सभी दर्शकों को बता दूं कि शिक्षा अर्पण का मतलब होता है अपनी शिक्षा जो है दूसरे किसी को देना। शिक्षा अर्पण का मतलब ये होता है कि क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्ञान आपके पास से कमी नहीं होती। इसी में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक क्लास पहली से लेकर क्लास 8वीं तक की कक्षा को सभी बच्चों को किताब वितरण किया जाता है, परंतु 9वीं और 10वीं कक्षा के बच्चों को किताब नहीं दिया जाता है। इसी में जो बच्चे गरीब हैं, जो किताब को नहीं खरीद पाते हैं, 10वीं क्लास के बच्चों से किताब लेकर के 9वीं क्लास के बच्चों को किताब एमजेके स्कूल के प्रिंसिपल लालबाबू प्रसाद द्वारा फ्री में दिया जाता है। लालबाबू जी के द्वारा 9वीं क्लास के बच्चों से किताब लेकर के को 10वीं क्लास के बच्चों से किताब लेकर के किताब प्रदान किया जाता है, जिससे बच्चों को आसानी से किताब प्रदान हो सके और वह किताब पढ़ाई में किताब का दिक्कत जो है, बाधा जो है सामने नहीं आए। इसलिए शिक्षा अर्पण के माध्यम से लगातार जो है एमजेके स्कूल यानी कि गर्ल्स स्कूल के लड़कियों को लालबाबू जी या जो कि स्कूल के प्रिंसिपल अभी वर्तमान प्रिंसिपल है, प्रभारी प्रिंसिपल है, उनके द्वारा बच्चों को किताब दिया जाता है और किताब दे करके उसे शिक्षा का एक महादान दिया जाता है, जिससे कि किताब का बाधा जो है बच्चों के लिए, किताब का सबसे बड़ा बाधा आता है कि किताब अगर नहीं रहेगी तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। किताब के बाधा को दूर किया जाता है। गुरु शिष्य के जो रिश्ते हैं उसको आप एक अलग तरह से निर्वहन कर रहे हैं, क्या है शिक्षा अर्पण? सर, शिक्षा अर्पण 2023 से हमने शुरू किया है और शिक्षा अर्पण के तहत यह एक तरह का अद्भुत योजना है। इसके तहत जो हमारे विद्यालय में गरीब बच्चियां हैं, उस गरीब बच्चियां को पूरा सेट 9th का दिया जाता है और यह 9th का जो बुक दिया जाता है, यह पुरानी किताब है। 10th के बच्चियों से ले करके हम 9th की बच्चियों को बुक देते हैं। अभी तक इससे सैकड़ों बच्चियों को हम लाभान्वित कर चुके हैं और आगे भी और बच्चियों को लाभान्वित करने का मेरा लक्ष्य है। इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा अर्पण का कि शैक्षणिक गतिविधियों में जो नवाचारी प्रयोग है उसका यह एक उदाहरण है शिक्षा अर्पण। तो शिक्षा के क्षेत्र में नए नए प्रयोग होते हैं तो उसमें शिक्षा अर्पण एक मील का पत्थर साबित होगा। दूसरा बात है कि बच्चियों के बीच जो नारी शिक्षा है उसको बढ़ावा मिलेगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रसार होगा, बच्चियों के बीच सामाजिक जागरूकता बढ़ेगा, बच्चियों के बीच एक सामाजिक कल्याण की भावना जगेगी इससे, और राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय अखंडता को मजबूती मिलेगी। यह इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ जो बच्चियां हैं, बच्चियों के बीच नारी शिक्षा को थाम देकर बेहतर शैक्षणिक माहौल को निर्माण करने का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का भी बात हो गई। मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि जो गरीब बच्चियाँ हैं वह शिक्षा के अभाव में पढ़ाई से वंचित न हो, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि जो गरीब बच्चियां हैं वह शिक्षार्पण का लाभ उठाएं और लाभ उठाकर बेहतर समाज में पढ़े। और ये तो हम लोग सब जानते हैं कि बच्चियां पढ़ेगी तो समाज में उत्थान होगा, समाज का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा। अब बच्चियां पढ़ेगी, राष्ट्र का विकास होगा तो समस्याएं अपने आप घटेगी, अपराध का रेट भी घटेगा। तो आप पूछ सकते हैं कि समाज में ये बच्चियां पढ़ेगी तो समस्याएं कैसे घटेगी? बच्ची पढ़ेगी तो बाल अपराध घटेगा, बच्चियां पढ़ेगी तो क्या कहते हैं बाल विवाह जो है, बाल विवाह नहीं करेगी, समझदार हो जाएगी। दहेज प्रथा पर रोक लगेगा, बच्चियां कहेगी हम पढ़े लिखे हम दहेज नहीं लेंगे, दहेज का विरोध होगा। जनसंख्या जो इतने विरत जो बढ़ रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण में भी हमको इस तरह की समस्याएं कम होगी। अब की महिलाएं होगी तो उसके साथ हिंसा कम होती है, बनस्पत जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं जो कम पढ़ी लिखी होती है उसके साथ पुरुष हो या महिला हो ज़्यादा अत्याचार करती है, चाहे वह सास के रूप में हो, बहू के रूप में हो, चाहे ननद के रूप में हो, भौजाई के रूप में। तो अपराध भी अगर महिलाएं शिक्षित हो जाएगी, बच्चियां शिक्षित हो जाएगी तो अपराध में भी कम है। ये मेरा शिक्षा कैसे लेते हैं, किससे लेते हैं और कैसे लेते हैं? बुक जो है हम 9th की बच्ची को देते हैं। 10th के बच्ची जो इस बार 9th से पास करके 10th में चली गई है, वैसे बच्चियों से हम फ्री में उससे हम किताब हम जमा लेते हैं, पूरा सेट। जो बच्ची अभी 10th में चली गई
है। वैसे और वही इसी टाइप सेट में हम लोग किताब आते हैं, जो उसकी सर जो हम छोटी लोगों को बहन हमारे उसका विद्यालय में शिक्षा 9th में अर्पण पढ़ती है, जो करते 9th हैं। कितनी बच्चियाँ जो असहाय है, गरीब है, पिछड़ी है, जी, हम दलित लोग है, सर के वंचित दिए है, हुए बुक से वैसे हम लोग छात्राओं को हम पढ़े। फ्री और में अभी भी किताब पढ़ते हैं, मन भी लगता वितरण है सर करते की बुक तो से पढ़ने में। बच्चियाँ स्वेच्छा से दे मेरा देती नाम हैं। हैं। जी जी, आद्या बच्चियाँ स्वेच्छा से दे देती हैं, जिसके आद्या चलते चंद्रांशी। सैकड़ों बच्ची को हमने पेरेंट्स से भी बात करते हैं। पेरेंट्स से बात नहीं करते हैं, वो बच्चियाँ पेरेंट्स से बात करके कि हम स्कूल में इसको जमा करें, गरीब बच्चियों को पढ़ने के लिए मेरा किताब अर्पण होगा। तो गार्जियन भी को कोई आपत्ति नहीं, गार्जियन भी हंसते कह देते हैं कि हाँ बच्ची तुम जाओ वहाँ जमा कर दो, तुम्हारे किताब से गरीब बच्चियों को फायदा मिल जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाल बाबू साहब हुआ। प्रिंसिपल। जी, हम यहाँ के प्रभारी प्रिंसिपल हैं। दूसरी बड़ी घटना मैं आपको बता दूं, कल यानी कि 3 तारीख को मोतिहारी के गांधी मैदान में मोतिहारी के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल के द्वारा खेल कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। खेल कार्यक्रम की शुरुआत जिसमें 4000 बच्चों ने, सरकारी और निजी स्कूल के 4000 बच्चों ने भाग लिया है और ये लगातार कार्यक्रम 4 दिनों तक चलेगा। ये कार्यक्रम चल के बच्चों को खेल के प्रति जागरूक करना, ताकि बच्चे जो है सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, खेल में भी अपनी प्रतिस्पर्धा को दिखाएं, अपनी योग्यता को दिखाएं, क्योंकि खेल में भी बच्चे आगे बढ़ सकते हैं और खेल के द्वारा भी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी को लाने के लिए खेल बहुत जरूरी है, क्योंकि खेल से बच्चे स्वस्थ होते हैं। अब पहले का जमाना हो गया जहां लोग कहा करते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। अब ये बातें पिछले जमाने की थी, पिछले समय में थी, अब ये बातें नहीं हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है और खेल के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है, क्योंकि जब तक बच्चे खेलेंगे नहीं उन्हें फिजिकल एक्टिविटी नहीं आएगी और बच्चे का स्वास्थ्य सही रूप से नहीं रह सकता है। तीसरी कल की घटना, अचानक सौरभ जोरवाल के द्वारा मोतिहारी में बन रहा ओवरब्रिज, जो कि कचहरी के रोड पर बन रहा है, कचहरी रोड पे ओवरब्रिज जो बन रहा है उसका औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें पुल निर्माण एजेंसी के इंजीनियर, डीडीसी वगैरह सारे पदाधिकारी थे, उसका निरीक्षण किया गया और ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि यात्रियों के लिए वह 15 अक्टूबर के बाद वह खोल दिया जाएगा और 15 अक्टूबर के बाद वह पूरे पूर्ण रूप से चालू कर दिया जाएगा। चौथी बहुत बड़ी घटना आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। कलकत्ता में जो डॉक्टर बहन की हत्या हो गई थी, डॉक्टर बहन की हत्या के कारण पूरा देश आग उगल रहा था। पूरा देश में उस डॉक्टर बहन की हत्या को लेकर के उसको न्याय दिलाने के लिए मुहिम छेड़ी गई थी। कहीं कैंडल मार्च निकाले गए तो कहीं कुछ किया गया, लेकिन इसी बीच कल 3 सितंबर के दिन कलकत्ता की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वहां एक कानून विधेयक लाया है, जिसको कि सर्वसम्मति से पास किया गया कि जो भी अगर लड़की के साथ दुष्कर्म करता है और दुष्कर्म में अगर लड़की की हत्या हो जाती है या लड़की कोमा में चली जाती है तो मात्र 25 दिनों के अंदर उस दरिंदे को फांसी की सजा दी जाएगी। और ये पूरे विधेयक जो है सर्वसम्मति से पास हो गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ममता बनर्जी की, जो कि कलकत्ता में यानी कि पश्चिम बंगाल में इस तरह का विधेयक लाई और इस नियम को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। नमस्कार, आप देखते रहिए रिपब्लिक 7 आगे की घटनाओं को मैं आपके साथ फिर शेयर करता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।